सूरज दूर नीले हरे पहाड़ों के पीछे डूब रहा था। लंबी परछाइयां तंग घाटी में फैल रही थीं। कसौली के छोटे से गांव में लाइट्स एक एक करके टिमटिमाने लगी। चिमनी से धुआं निकल रहा था जिसमें शाम के खाने की खुशबू थी। हवा ठंडी हो गई थी। हल्की हवा से चीड़ के पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे। ये शांति का समय था, ऐसा समय जब दुनिया धीमी पड़ जाती थी। ज्यादातर गांव वाले घरों के अंदर थे, रात की तैयारी कर रहे थे। ऊपर घुमावदार रास्ते पर घरों के झुंड से दूर एक पुराना कॉटेज खड़ा था। वो अलग थलग था, जैसे उसे अपनी ही कंपनी पसंद थी। वहां तक जाने वाला रास्ता जंगली घास और फूलों से भरा हुआ था। उसकी खिड़कियों से कोई रोशनी नहीं आ रही थी। अंधेरे आसमान के सामने वो अंधेरा और खामोश दिख रहा था। पत्थर की दीवारों पर काई जमी हुई थी। छत की टाइल्स पुरानी थी, कुछ गायब भी थी। उसे देखकर लगता था कि उसकी देखभाल नहीं हुई है और उसने कई सालों से सीक्रेट्स छुपा रखे हैं। इस घर को बसत पहाड़ी वाला पुराना घर के नाम से जाना जाता था। अर्जुन, जो एक राइटर था, तब पहुंचा जब आखिरी रोशनी भी चली गई थी। वो शहर से लंबी बस जर्नी करके थक गया था। उसकी पुरानी कार पहाड़ी के सीधे रास्ते पर बड़ी मुश्किल से चढ़ी थी। उसके पास एक सिंगल सूटकेस और चमड़े का एक घिसा पिटा सैचल था। सैचल में उसकी नोटबुक्स और पेन्स थे। वो यहां सॉलिट्यूड ढूंढने आया था। उसे अपनी किताब खत्म करने के लिए एक शांत जगह चाहिए थी। शहर बहुत लाउड था, बहुत डिस्ट्रैक्टिंग था। उसे उम्मीद थी कि यह पुराना घर उसका पीसफुल रेफ्यूज बनेगा। उसे यह एडवर्टाइजमेंट शहर के एक न्यूज़पेपर के धूल भरे कोने में मिला था। पुराना कॉलोनियल कॉटेज, कसौली, सिक्लूजन गारंटीड, आइडियल फॉर आर्टिस्ट्स, राइटर्स। रेंट भी सरप्राइजिंगली कम था। उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे थे। शांति का वादा ही काफी था। वो अब घर के सामने खड़ा था कि उसके हाथ में ठंडी लग रही थी। ये उसकी सोच से ज्यादा बड़ा लग रहा था, मोर इम्पोजिंग, शायद थोड़ा लोनली भी, लेकिन उसे अकेले रहने की आदत थी। वो पुराने झंग लगे लॉक से जूझ रहा था। अर्जुन ने पहला घंटा अपने टेम्पररी घर को एक्सप्लोर करने में बिताया। हर चीज पर धूल की मोटी परत जमी थी, जैसे नर्म ग्रे ब्लैंकेट हो। कमरों के कोनों में मकड़ी के जाले सजे थे, इंट्रिकेट और अनडिस्टर्ब्ड। धूल के कण पहले उसकी टॉर्च लाइट की हल्की रोशनी में और बाद में गंदी खिड़कियों से आती चांदनी में नाच रहे थे। हवा भारी थी, शांत थी। उसमें सड़न की हल्की मीठी गंध थी और कुछ और भी जिसकी पहचान वो नहीं कर पा रहा था। फर्नीचर बहुत कम था, ज्यादातर पुराना और सफेद चादरों से ढका हुआ। वो धुंधली रोशनी में गोस्टली फिगर्स जैसे दिख रहे थे। उसने एक आर्म चेयर से चादर हटाई। धूल का एक गुब्बार उठा। एक कमरे में एक बच्चे का लकड़ी का घोड़ा एक तरफ गिरा पड़ा था। उसकी एक पेंटेड आई छत को खालीपन से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कई साल पहले खेलते खेलते गिरा दिया गया हो। वो सोचने लगा उन परिवारों के बारे में जो पहले यहां रहते थे। इन दीवारों ने क्या जॉयज और क्या सॉरोज देखे होंगे। घर की खामोशी अननर्विंग थी। पहली रात अजीब आवाजों से भरी थी। अर्जुन पुराने 4 पोस्टर बेड पर लेटा हुआ सुन रहा था। ऊपर मंजिल पर एक फ्लोरबोर्ड चरमराया। उसे पता था कि घर में कोई और नहीं है। उसने खुद से कहा कि यह पुरानी लकड़ी सेटल हो रही होगी। इतने पुराने घर अक्सर आवाजें करते हैं। उसने आंखें बंद की, सोने की कोशिश करने लगा। बाहर हवा धीरे धीरे गरज रही थी, जैसे दूर से कोई रो रहा हो। उसे अचानक ठंड लगी और उसने पतला ब्लैंकेट और कसकर ओढ़ लिया। फिर उसने वो सुना, एक हल्की सी आवाज, जैसे किसी छोटी बच्ची के गिगल की। वो बहुत धीमी थी, हवा की सरसराहट में लगभग खोई हुई। वो उठ बैठा, कान लगाकर सुनने लगा। क्या ये हवा का धोखा था या कुछ और? उसने अपनी सांस रोक ली, ध्यान से सुनने लगा। वो फिर से आई, इस बार थोड़ी ज्यादा साफ, एक प्लेफुल इनोसेंट आवाज, लेकिन उस खाली अंधेरे घर में बहुत अनसेटलिंग। उसने खुद से कहा कि वो थका हुआ है, उसका इमेजिनेशन ज्यादा चल रहा है। बाद में जब वो एक ऑयल लैंप की रोशनी में पड़ रहा था, उसने वो देखा। आंख के कोने से
उसे लगा जैसे हॉलवे के गहरे सायों में से एक शैडो अलग हुआ हो। दिन बीतते गए। अर्जुन ने खुद को अपनी राइटिंग में डुबाने की कोशिश की, लेकिन घर एक कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन था। एक सुबह वो हॉलवे में एक लंबे टार्निश्ड मिरर के सामने खड़ा था। वो अपनी थकी हुई रिफ्लेक्शन देख रहा था। एक पल के लिए जब उसने देखा, उसे लगा कि धुंधले शीशे में उसके चेहरे के पास एक और चेहरा है। एक पीला चेहरा, एक बच्चे का चेहरा, बड़ी बड़ी काली आंखों वाला। उसने पलक झपकाई और वो गायब हो गया। सिर्फ उसका अपना चौंका हुआ चेहरा उसे घूर रहा था। छोटी छोटी चीजें होने लगी। वो अपना पेन ध्यान से टेबल पर रखता और कुछ ही देर में वो जमीन पर मिलता। जो किताब वो पढ़ रहा था आर्मचेयर पर खुली छोड़ी हुई वापस आने पर बंद मिलती। ये माइनर इंसिडेंट्स थे। वो इन्हें नजरअंदाज कर सकता था। शायद वो भुलक्कड़ हो रहा था। शायद ढलान वाले फ्लोर्स की वजह से चीजें लुढ़क जाती थी। लेकिन ये इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा हो रहे थे, बहुत कंसिस्टेंट थे। उसे महसूस हो रहा था कि वो अकेला नहीं है। एक दोपहर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी से मजबूर होकर अर्जुन ने लिविंग रूम के मेन फायरप्लेस को जांचा। वो बड़ा था, काले पत्थर का बना था और साफ था कि कई सालों से यूज नहीं हुआ था। ठंडी अंगीठी के अंदर राख और मलबे की परत के नीचे उसे एक छोटा मेटल का बॉक्स मिला। उस पर झंग लगा हुआ था और वो बंद था। थोड़ी कोशिश के बाद वो उसे खोलने में कामयाब रहा। अंदर कागज थे, ज्यादातर इतने जले हुए कि पहचाने नहीं जा सकते थे। उसके छूते ही वो राख बन गए। उन नाजुक जले हुए टुकड़ों के बीच उसे एक फोटोग्राफ मिला। वो भी ज्यादातर खराब हो चुका था। उसके किनारे काले और टूटने वाले थे, लेकिन वो एक परिवार की धुंधली सी तस्वीर देख पा रहा था। एक आदमी, एक औरत और दो छोटे बच्चे जो इसी घर के सामने खड़े लग रहे थे। उनके चेहरे जलने के निशानों से ढके हुए थे, गोस्टली और इंडिस्टिंक्ट। एक गहरी उदासी की लहर उस पर छा गई, जिसमें बढ़ता हुआ खौफ भी मिला हुआ था। उनके साथ क्या हुआ था? आखिरकार सप्लाईज की जरूरत और घर के दम घोंटने वाले माहौल से ब्रेक लेने के लिए अर्जुन गांव की तरफ चल पड़ा। तेज धूप और गांव की जिंदगी की खुशगवार आवाजें उस उदासी से बिल्कुल अलग थीं, जिसे वो पीछे छोड़ आया था। उसने देखा कि लोग उसे देख रहे हैं। शायद वो पीला और नींद का मारा लग रहा था। उसने छोटी दुकान से अपना ग्रोसरी का सामान खरीदा, नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हुए, बेचैनी को दूर भगाने की कोशिश करते हुए। जैसे ही वो निकलने वाला था, एक बूढ़ी औरत जो अपने छोटे से कॉटेज के पोर्च पर बैठी थी ने उसे आवाज दी। उसका चेहरा झुर्रियों का नक्शा था। उसकी आंखें तेज और सब कुछ जानने वाली थी। तुम पहाड़ी वाले पुराने घर में रह रहे हो? उसने पूछा। उसकी आवाज पतली लेकिन साफ थी। अर्जुन ने हाँ में सिर हिलाया, थोड़ा हैरान होकर। छोटे गांवों में खबर तेजी से फैलती है। आने के बाद से उसने किसी से बात नहीं की थी। उसे अपना अकेलापन पसंद था, या कम से कम उसने ऐसा सोचा था। उसने उसे पास आने का इशारा किया। वो घर, उसने कहा। उसकी आवाज एक राजदार फुसफुसाहट में बदल गई। उसने बहुत सैडनेस देखा है। उसने उसे कहानियां सुनाई, वहां की सुनी सुनाई बातों को पढ़ी। बहुत पहले वहां एक फैमिली रहती थी। घर लौटते हुए अर्जुन को महसूस हुआ कि एटमॉस्फेयर बदल गया है। अब वो सिर्फ हल्का अनसेटलिंग नहीं था, वो एक्टिवली हॉस्टाइल था। जो विस्पर्स उसने पहले सुनी थी, वो अब ज्यादा साफ थी। वो लगभग शब्द समझ पा रहा था। अंधेरे कोनों से उसका नाम पुकारा जा रहा था। हवा गाढ़ी हो गई, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। कोल्ड स्पॉट्स और ज्यादा इंटेंस हो गए, जैसे गर्मी की दोपहर में सर्दी के पॉकेट्स हो। वो जानता था, एक ऐसी सर्टेनिटी के साथ जो उसे डरा रही थी, कि घर उसके डर के बारे में जानता है। सीढ़ियों के नीचे वाले लॉक्ड स्टोर रूम का दरवाजा, जिसे वो अवॉइड करता रहा था, धीरे धीरे चरमराते हुए खुला, इनवाइटिंगली। अंदर के अंधेरे से बर्फीली हवा का एक झोंका आया। उसे उसकी तरफ एक जबरदस्त खिंचाव महसूस हुआ, जबकि उसकी हर इंस्टिंक्ट उसे भागने के लिए चीख रही थी। उसने एक हेजिटेंट कदम उठाया, फिर दूसरा। अंदर झांकने पर उसे गहरे अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। फिर भी उसे एक प्रेजेंस महसूस हुई, कुछ बहुत पुराना और दुख भरा, जो इंतजार कर रहा था। वो पीछे हटा,
उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने तभी फैसला किया, उसे जाना ही होगा। वो एक और रात नहीं रुक सकता था। वो फ्रंट डोर की तरफ भागा। उसके हाथ कांप रहे थे जब वो लैच खोलने की कोशिश कर रहा था। हफ्ते महीने में बदल गए। पहाड़ी वाला पुराना घर एक बार फिर खामोश खड़ा था, घाटी को देखता हुआ। जंगली घास वाला रास्ता वैसा ही सुनसान रहा। नीचे गांव में विस्पर्स फैलने लगी। अर्जुन, राइटर, गायब हो गया था। कुछ ने कहा कि वो बस चला गया, जितनी खामोशी से आया था। दूसरे बूढ़ी औरत की कहानियां याद करके दुख से सिर हिलाते थे। वो जानते थे कि घर ने एक और जान ले ली है। उसकी कार अब भी रास्ते के नीचे धूल से ढकी खड़ी थी। एक धूप वाली दोपहर एक नई कार घुमावदार रास्ते पर मुश्किल से चढ़ी। वो पुराने घर के सामने रुकी। एक यंग कपल और उनके 2 छोटे बच्चे बाहर निकले। उनके चेहरे एक्साइटमेंट से चमक रहे थे। वो शहर से दूर एक पीसफुल रिट्रीट ढूंढ रहे थे, नई मेमोरीज बनाने के लिए एक जगह। पिता हाथ में कीज का गुच्छा लिए मुस्कुराया। "Isn't it charming?" उसने अपनी पत्नी से कहा, पुराने पत्थर के कॉटेज की तरफ इशारा करते हुए। सुनहरी रोशनी में वो बिल्कुल पिक्चरस्क लग रहा था। इस बार की पुराने लॉक में आराम से घूम गई।